दोस्तों, जिस धरती पर द ग्रेट एवरेस्ट मौजूद है और जहां महात्मा बुद्ध रहे हूँ, उस जगह से ज़्यादा मिस्टीरियस और इंटरेस्टिंग और कौन सी जगह हो सकती है? क्या आप उस जगह का नाम सोच सकते हैं? गेस कर सकते हैं कि हम किस कंट्री के बारे में बात करने जा रहे हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा। आज हम बात करने जा रहे हैं अपने पड़ोसी देश नेपाल के बारे में। दोस्तों, नेपाल एक ऐसा देश है जिसका और हमारे देश हिंदुस्तान का चोली दामन का साथ रहा है। हमारा और नेपाल का ऐसा रिश्ता है कि हम बगैर किसी वीज़ा और पासपोर्ट के वहाँ जा सकते हैं। नेपाल का कल्चर और आबो हवा ऐसी है कि आप एक बार जान जाएंगे तो वहाँ जाए बगैर नहीं रह पाएंगे। नेपाल एक ऐसा अकेला देश है जो कि हिंदू राष्ट्र है। दोस्तों, नेपाल को पूरी साउथ एशिया का सबसे पुराना देश माना जाता है और इस मुल्क की पुरानी हिस्ट्री काठमांडू से शुरू होती है। दोस्तों, लफ्ज़ नेपाल नयामी से बना है, जो कि एक हिंदू पंडित थे जिन्होंने काठमांडू की वैली को बसाया था और इसकी प्रोटेक्शन भी की थी। नेपाल पर कई राजाओं ने हुकूमत की, लेकिन सबसे मज़े की बात यह है कि नेपाल कभी भी किसी देश का ग़ुलाम नहीं रहा। इसीलिए नेपाल में कोई भी दिन इंडिपेंडेंस डे के तौर पर नहीं मनाया जाता। भले ही नेपाल एक छोटी सी कंट्री है, फिर भी इसकी पॉपुलेशन 3 करोड़ है और 123 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस का इस्तेमाल यहाँ होता है। नेपाल की राजधानी काठमांडू सिटी है, जो दुनिया की सबसे 10 मशहूर शहरों में से एक है। 2000 साल से भी ज़्यादा पुराना ये शहर कई मंदिरों का स्थान है। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि नेपाल की पहचान माउंट एवरेस्ट है, इसीलिए तो नेपाल का नाम सुनते ही हर किसी को माउंट एवरेस्ट की याद आती है। आपको एक और बात बताता चलूं कि दुनिया की सबसे बड़ी 10 चोटियों में से 8 बड़ी चोटियां तो सिर्फ नेपाल में ही वाक़ा है। अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं और अगर आपको मौका मिले तो आप इस चोटी यानी माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक ज़रूर जाएं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप ट्रैकिंग और राफ्टिंग का बेहतरीन मज़ा लेना चाहते हैं तो नेपाल से ज़्यादा बेहतर कोई और जगह नहीं हो सकती। दोस्तों, पानी को इकट्ठा करना यानी लेक्स या डैम्स वगैरह बनाने में नेपाल दूसरे नंबर पे आता है। अगर इसका इस्तेमाल अच्छे से किया जाए तो नेपाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में दुनिया की एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। लेकिन दुख की बात यह है कि यहाँ के लोगों को रोज़ाना 9 से 12 घंटे ही बिजली मिलती है और हर मौसम में तकरीबन 3 से 4 बार पावर कट ज़रूर होता है। इसी वजह से नेपाल इंडस्ट्री, फैक्ट्री और ऑफिसेज के मामले में कई दूसरे मुल्कों से पीछे है। आपको ये सुन के और भी बुरा लगेगा कि नेपाल का नाम दुनिया के गरीब तरीन मुल्कों में आता है, जहां के आधे से ज़्यादा लोग दिन का सिर्फ $1 ही कमाते हैं। हिंदू राष्ट्र होने की वजह से गाय नेपाल का कौमी जानवर है। दोस्तों, नेपाल की करेंसी नेपाली रुपीस है, जिसकी कीमत हमारे हिंदुस्तान के रुपए से भी कम है। हमारे हिंदुस्तान का 1 रुपया तकरीबन नेपाल के 1 रुपये और 61 पैसे के बराबर है। अगर लोगों की बात करें तो नेपाल के लोग बहुत ही शांति पसंद होते हैं और यहाँ का माहौल काफ़ी फ्रेंडली है। यहाँ के लोग मिलते वक्त हाथ नहीं मिलाते, बल्कि हाथ जोड़कर वेलकम करते हैं। यूनिटी और देशभक्ति के साथ साथ यहाँ के लोग एजुकेटेड भी हैं। नेपाल में कभी भी मजहब, जाति और धर्म के नाम पर दंगे नहीं होते और जात के नाम पर कभी भी यहाँ पे एक खून भी नहीं बहाया गया। हालांकि यहाँ 80 से ज़्यादा धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं, इसीलिए तो इस मुल्क के लोग एक खुशहाल जिंदगी जीते हैं। महाशिवरात्रि नेपाल का सबसे बड़ा त्यौहार है।
दोस्तों नेपाल टाइम जोन के हिसाब से नहीं बल्कि माउंट एवरेस्ट के हिसाब से चलता है। इसी वजह से नेपाल का वक्त तकरीबन दुनिया से 45 मिनट पीछे चलता है। नेपाली पकवान तिब्बत और इंडिया के पकवान से मिलते जुलते हैं। यहाँ की सबसे बड़ी खेती चावल है जिससे अलग अलग किस्म की चीज़ें बनाई जाती हैं। नेपाल के खानों में दाल भात और तरकारी होती है। दाल भात के बाद मोमो यहाँ की सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली डिश है। काठमांडू शहर में आपको हर गली में मोमो की दुकान मिल जाएगी। दोस्तों ऐसा कौन सा रीज़न है जिसकी वजह से आपको ज़िंदगी में एक बार नेपाल की सैर ज़रूर करनी चाहिए? वो है चारों तरफ से घिरे हुए पहाड़ और इसके अंदर के झरने और बेहद खूबसूरत और हसीन जगह आपको नेपाल आने से रोक नहीं पाएंगी। इन सब के अलावा यहाँ कई अनोखे जानवर जैसे एक सींग वाला गेंडा, बंगाल टाइगर और ऐसे कई जानवरों का आना जाना लगा रहता है। यहाँ की बेहद हसीन और खूबसूरत वादियों को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इसी वजह से टूरिज्म नेपाल का एक बहुत बड़ा कमाई का जरिया है। इसीलिए यहाँ टूरिस्ट की हिफाजत को बड़ी ही इम्पोर्टेंस दी जाती है। मुश्किल रास्तों और दूसरी कई डिफिकल्टीज के बावजूद भी नेपाल एक अट्रैक्टिव कंट्री है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ये इस वीडियो का पार्ट 1 था। पार्ट 2 देखने के लिए हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक और नई वीडियो में।